नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग लिस्ट ऑफ पीपैप रिक्वायरमेंट या लिस्ट ऑफ पीपैप डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या होता है वो उसके बारे में बात करें। पहला हमारा डॉक्यूमेंट है डिज़ाइन रिकॉर्ड। मीन्स जो भी डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिज़ाइन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट के माध्यम हो या हार्ड का माध्यम हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। उसके थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेन डॉक्यूमेंट्स। जो हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, ईसीएन बोलते हैं। तो जो भी ईसीएन का हमारा रिकॉर्ड होता है वो भी हम लोग मेंटेन करते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन है हमारा कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। तो इंजीनियरिंग का जो अप्रूवल है कस्टमर के द्वारा, कुछ भी अगर कोई मेल है या उसका कुछ हार्ड कॉपी में कुछ अप्रूवल दे रखा है, कुछ सॉफ्ट में दे रखा है, तो वो हम लोग मेंटेन करते हैं, रखते हैं। चौथा हमारा है डिज़ाइन फेलियर मॉडर्न इफेक्ट एनालिसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएफएमईए। तो जो डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो डीएफएमईए करती है। और पांचवा डॉक्यूमेंटेशन है हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसको हम लोग पीएफडी बोलते हैं। पीएफडी क्या होते हैं हम, तो इसमें जो प्रोसेस का फ्लो होता है वो इनकमिंग से लेके डिस्पैच तक सारा इसमें मेंटेन होता है, ठीक है। तो वो हम ये भी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, पीएफडी। सिक्स्थ हमारा क्या है, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएफएमईए। तो पीएफएमईए क्या होता है, जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सबको बनाना होता है, हमें पीएफएमईए बनाना होता है, ठीक है। सातवां डॉक्यूमेंटेशन है कंट्रोल प्लान। अब कंट्रोल प्लान हमें क्या, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन टाइप के बनाने होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि फैमिली या पार्ट है तो उसका हम लोग एक कंट्रोल प्लान बनाते हैं। अगर डिफरेंट पार्ट हैं तो उसके लिए सब सारे पार्टों के लिए अलग अलग कंट्रोल प्लान बनाते हैं। सेम हमारा फैमिली में भी आ जाता है। और हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, आठवां डॉक्यूमेंटेशन, जिसका क्या बोलते हैं हम लोग, एमएस से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल और एट्रीब्यूट का एनालिसिस समस्या का करते हैं, ठीक है। तो हम एट्रीब्यूट में बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी निकालते हैं, और वेरिएबल में आरएनआर निकालते हैं, एनडीसी निकालते हैं, प्रेशर वेरिएशन, इक्विपमेंट वेरिएशन, पार्ट वेरिएशन, ये सारी चीज़ें उसमें एनालिसिस करते हैं। नाइन्थ हमारा डॉक्यूमेंटेशन है डायमेंशनल रिजल्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेआउट निकालते हैं, लेआउट करते हैं। लेआउट कैसे करते हैं, एज पर ड्राइंग करते हैं। उसमें हम लोग जो भी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। जो पार्ट की ट्रेसिंग है, प्रोफाइल की ट्रेसिंग, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। कैविटी वाइज पार्ट का इंस्पेक्शन करते हैं। और 10वां डॉक्यूमेंटेशन है रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एमटीसी बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस या फंक्शनल टेस्टिंग है वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। 11वां डॉक्यूमेंटेशन है हमारा इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पीपीके, सीपी एंड सीपीके का स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल जो हमारा सीपीके होना चाहिए 1.67 के एबव ही होना चाहिए। और 12वां डॉक्यूमेंटेशन हमारा क्या है, क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन। मींस थर्ड पार्टी जो हमारा टेस्टिंग होता है वो सारे डॉक्यूमेंट, ईएलबी का जैसे टेस्टिंग हो गया, मैकेनिकल केमिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। 13th डॉक्यूमेंटेशन है अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट में कब बनाना होता है, जो भी पार्ट, जैसे पार्ट पे अगर मान लीजिए हमें ग्रेन सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस फिनिश की बात कर रहा है, उसके अपीयरेंस की बात कर रहा है, तो उसमें हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई ग्रेन साइज से रिलेटेड पार्ट हो, कोई सरफेस की रिक्वायरमेंट दे रखी हो, वो उससे रिलेटेड पार्ट हो, कोई पेंटिंग का पार्ट हो, तो हम लोग ये बनाते हैं। 14 डॉक्यूमेंट है सैंपल प्रोडक्शन पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन पार्ट्स है वहाँ से कुछ सैंपल हम लोग रख लेते हैं, जिसको हम लोग सैंपल प्रोडक्शन पार्ट बोलते हैं। मास्टर सैंपल, मास्टर सैंपल क्या होता है, जो भी हमारा पीपैप का डॉक्यूमेंटेशन जब हम सबमिट करते हैं तो वहाँ से प्रोडक्शन पार्ट से हम कुछ सैंपल रख लेते हैं कैविटी वाइज। सारे कैविटी का हमें सैंपल मास्टर सैंपल में रखना होता है। चेकिंग एड्स, चेकिंग एड्स होते हैं जो भी हमने कंट्रोल प्लान में इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं वो सारे जो कि एमएसए हमने परफॉर्म किया उसको हम लोग चेकिंग एड में ऐड करते हैं, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे आपका इंस्पेक्शन हो चाहे टेस्टिंग का हो, वो सारे इसमें ऐड करते हैं। और हमारा 17वां जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोग सीएसआर बोलते हैं। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल में गिवन रहती है, ठीक है। और 18th जो डॉक्यूमेंट है पार्ट सबमिशन वारंट, पीएसडब्ल्यू हमें बनाना होता है, और वो साइन अप भी करना होता है कस्टमर सप्लायर दोनों से। कंट्रोल प्लान भी हमें साइन अप करना होता है कस्टमर सप्लायर दोनों से, ठीक है। एक है बल्क मटेरियल चेकलिस्ट, जो बल्क मटेरियल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाती है, उसके लिए चेकलिस्ट बनाना होता है। टोटल 18th डॉक्यूमेंट होते हैं पीपैप में, ठीक है। थैंक यू।